साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में और इस एपिसोड के नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अगले वीडियो में आपको कुछ चैलेंज के बारे में और कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। तो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जो कि हम आज बात करेंगे कि हम किन किन चैलेंजों को फेस किया और आने वाले टाइम में किन किन चैलेंजों को फेस करने वाले हैं 2023 और 24-25 में, और हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम किस अपॉर्चुनिटी पे फेस करें, हम किस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करें, हम किस अपॉर्चुनिटी को खोजें जहां से हम अपने इस जो हमारी समस्या है उसको हम समाधान कर सकें और हम अपने एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जी सकें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करना शुरू करते हैं कि हमने 2023 में किन किन चैलेंजों को फेस करना है। साथियों, आज बात करें हम तो हम लोग 2022 के लास्ट वीक में खड़े हैं। 5 दिन बाद हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल के बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। नए साल में आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें, इस उम्मीद के साथ मैं आपको कुछ चैलेंज के बारे में और कुछ नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, तो अगर जो आज आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर दबाएं, जिससे हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको नई नई जानकारी दे सकें। साथियों, मेरा मोटो ये है, इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी किताबों के बारे में हम जानकारी देते हैं। मेरा मोटो है कि मैं लोगों को किताबों के बारे में अच्छे से नॉलेज दे सकूं, नई नई किताबों के बारे में बताएं। साथियों, हम जीवन में कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड निर्माण करने की ज़रूरत है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर जो देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आई हमारे बीच में, लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक जरिया है, वो है किताबें, जो कि हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ करके अपने आप को हम उस काबिल बना सकें जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं। तो साथियों, हमारे इस चैनल का यही उद्देश्य है। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमें आने वाले टाइम में हमें किन किन चीज़ों को चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी अपनी तैयारी क्या है। तो आज हम बात करेंगे इस विषय पे। तो चलिए एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अभी हम देख पा रहे हैं कि कोरोना फिर से हमारे बीच में आ रहा है। तो कोरोना को हम कैसे फेस करेंगे, किन किन चीज़ों को हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें अपने परिवार को और अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को लेकर के हमें एकदम चौकस रहने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें सफाई और जो सक्रिय चीज़ें जो बताई जा रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के जरिए चाहे डॉक्टर के जरिए, उस पर हमें तत्परता के साथ काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने परिवार को और अपनी लाइफ को और अपने देश को हम बचा सकें। तो कोरोना से बचने के लिए हमारे पास जो भी सुख और साधन है उसको हमें सबसे पहले यूज करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज अगर जो देखा जाए तो कोरोना के आने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पेश हुई हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य है। हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारा असर पड़ा है। इसके साथ साथ हमारे शिक्षा के ऊपर बहुत तगड़ा जो है इसका असर पड़ा है। हमारा शिक्षा तंत्र लगभग ख़त्म, या ये इस तरीके से कहें कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है शिक्षा के माध्यम से वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ आई वो आई बेरोजगारी का। यानी कि देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस कोरोना काल की वजह से बेरोजगार हुए, जहाँ पे हमें आज वो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है जो हमें पैसों के कारण फेस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का हमारे पास समाधान क्या है, और आने वाले आज जो हमारे पास डेटा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है या बड़ी बड़ी संस्थाओं का जो डेटा है, उसके माध्यम से हम आपको एक बताने जा रहे हैं कि
सबसे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आएगी फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री जो है वहाँ से आप अपने करियर को एक बार देख करके आप सोच सकते हैं और फार्मा इंडस्ट्री पे आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक बेहतर रोजगार मिलने की संभावना है। दूसरी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री उभर के आई वो देखा जाए तो हमारे बीच में आईटी फील्ड के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारा जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा था वो बहुत ही सुलभ हो गया। इसके बाद सर्विस जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे वो सर्विस हमारा बहुत अच्छे तरीके से इस इंटरनेट के आने की वजह से, आईटी फील्ड आने की वजह से बहुत ही हो गया। इसके साथ जॉब की बात करें तो एक बेहतरीन इस आईटी फील्ड से एक इंडस्ट्री उभर के सामने आई जिसका नाम है कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर्स की वजह से बहुत सारे लाखों लोग आज अपने करियर को एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जा पा रहे हैं और एक बेहतर लाइफ जी पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों और कैसे हुआ ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक रास्ता, एक जरिया आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे इस भारत में बहुत सारी परिवर्तन हुए, बहुत सारी क्रांतियाँ आई, लेकिन सबसे बड़ी जो क्रांति आई, सबसे पहली क्रांति श्वेत क्रांति आई, फिर आपकी हरित क्रांति आई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर के इंफॉर्मेशन क्रांति आई। इसके साथ साथ जो अगली जो क्रांति आने वाली है वो है साथियों, अब हम इस क्रांति का एक बेहतरीन तरीके से हम स्वागत करने जा रहे हैं और इसका हम लाभ उठाने जा रहे हैं। तो वो क्रांति क्या है? वो क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है, तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साथियों, आज भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी होने की वजह से गरीबी का दर, भूख का दर और हमारी जो लाइफ स्टाइल में जो सबसे बड़ा गिरावट आया है वो बेरोजगारी की वजह से आया है। तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ से हम एक बेहतरीन तरीके से हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। आज इस इंडस्ट्री की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो ये भारत में ये आज के 25 से 26 साल पहले यहाँ पे इसका आगमन हो चुका है और बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के जरिए आज डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जो आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं या आपको ये वहम है कि मैं जानता हूँ, तो एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग को जरूर समझने की कोशिश करिए। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है आज के डेट में ये लगभग 25 साल में बहुत सारी कंपनियों का मिला करके देखा जाए तो ये टर्नओवर जो है 12 से 14 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन इसके जो विशेषज्ञ हैं, इसके जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं, एक डेटा सामने निकल के आया है और फिक्की का और भी बहुत सारे संस्थान का, कि ये इंडस्ट्री अगले 2 से 3 साल यानी 2025 तक ये 65,000 करोड़ का साम्राज्य बनने जा रही है। तो इतनी बड़ी संभावना इस इंडस्ट्री में होने जा रहा है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, और हम इस इंडस्ट्री के बारे में और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में और हैबिट्स के बारे में और किताबों के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे इस चैनल पे जाके बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, और अगर जो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें और हम इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे।